नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार वामसेफ नाम का ये संगठन ब्राह्मण समाज के विरुद्ध बाकी लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिफेंस कैसे करोगे ऑफेंस? चलो आपको बताता हूं कैसे ऑफेंस होगा। जब वो कहते हैं मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, तो क्या मतलब है? वो कहते हैं आपके पास मेरिट नहीं है, इसका मतलब है मेरिट का मतलब क्या है? आपके पास गुणवत्ता नहीं है। मेरिट नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। मेरिट नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, इसका मतलब है वो हमारे लोगों को नालायक कह रहे हैं। अगर वो हमारे लोगों को नालायक कह रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑफेंस के लिए सारे समाज में जाकर के कहना चाहिए, अरे वो देखो वो कुलकर्णी जो हमारे घर में जिसका सत्यनारायण हमने किया था, बैकवर्ड क्लास के लोग सत्यनारायण को बुलाते हैं, उसको 1001 रुपया देते हैं। अरे वो बामन जिसको 1001 रुपया देकर हम चर्बी बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो साला कह रहा है कि हमारे लोग नालायक है, नालायक है, नालायक है, नालायक है, सारा समाज नालायक है, नालायक है, नालायक है, नालायक है, सारे समाज को बता दो नालायक है। वो कह रहे नालायक है, वो कह रहे नालायक है, कुलकर्णी ने कहा नालायक है, जोशी ने कहा नालायक है, देशपांडे ने कहा नालायक है, सारे समाज को कह दो नालायक है, नालायक है। इधर तो हमारे लोगों को ज्यादा समझ तो है नहीं है, तो हमारे लोग क्या सोचेंगे मालूम है? हमारे लोग क्या सोचेंगे? साला किधर है रे? किधर है रे? देशपांडे किधर है रे? दिखाओ साले को, देखता हूं। इधर तो है नहीं, इधर तो हमारे लोग ऐसा दिखाते रहते हैं। इससे क्या होगा जानते हो? जब आप सारे समाज को कहोगे वो हमारे समाज को नालायक कह रहे हैं, नालायक कह रहे हैं, नालायक कह रहे हैं, सारा समाज जत्थेबंद हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर लोगों को यूनाइट करना है तो मामला चाहिए, कहो लोगों को वो नालायक कह रहे, सारा समाज जत्थेबंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों को पता चलेगा, अरे हमने जो नालायक कहा, हमने जो नालायक कहा उसको ही आधार बनाकर इन्होंने जत्थेबंदी करने का प्रयास किया। उनको लगेगा अरे इससे तो सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, बोलना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। बोलना बंद किया तो हमारा काम होगा, नहीं बोलना बंद किया जत्थेबंद हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बोलना बंद किया तो फायदा, नहीं बोलना बंद किया तो फायदा। आया है तो एक चोरी करने के उद्देश्य से आया और एक चोर की भांति ब्राह्मण ने यहाँ अपना जीवन यापन करना शुरू किया। इसका प्रमाण यह है कि राखी गढ़ी में जो पुराने मकान हैं, राखी गढ़ी की खुदाई में जो दीवारें मिलती हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि फर्ज करो एक दीवार जर्जर हो जाए तो उस दीवार को हम तोड़ देंगे और उस दीवार को तोड़ के उसकी जगह पर एक दीवार खड़ी की जाएगी। लेकिन राखी गढ़ी में ऐसा नहीं है। राखी गढ़ी में जो पुराने मकानात मिले हैं, उन मकानों की दीवारों में जो जर्जर दीवारें हैं उनकी बगल में दूसरी दीवार खड़ी की गई है। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण चोरी करता था और चोरी करने के लिए वो दीवारों में सेंध लगाया करता था। इस चीज से राखी गढ़ी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जर्जर दीवारों को भी वो तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि जर्जर दीवारों को भी एक एक्स्ट्रा कवर के रूप में मानकर, एक एक्स्ट्रा कवर के रूप में जानकर वो यूं की यूं बरकरार रख के उसकी बगल में दूसरी दीवार खड़ी कर रहे थे। इसको हरियाणा की भाषा में, इसको हमारी लोकल डायलेक्ट में कहते हैं पाड़ लगाना, पाड़ लगाना। तो ब्राह्मण हमारी दीवारों में पाड़ लगा रहा था। जिस तरीके से कल वामन मेश्राम साहब ने बताया कि हम लोग शब्दों से इतिहास को खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बताया कि श्रृंग ऋषि और शुंग, श्रृंग और शुंग का जिस तरीके से माननीय वामन मेश्राम साहब ने कल संबंध जोड़ा था, तो पाड़ लगाने का एक और मतलब हमारे लोकल डायलेक्ट में है, हरियाणा में है, फूट डालना। माने जिन लोगों ने दीवारों में पाड़ लगाई, जिन लोगों ने दीवारों में सेंध लगाई, उन्होंने हमारे भाईचारे में भी पाड़ लगाई, हमारे भाईचारे में भी सेंध लगाई। और हमारे भाईचारे में उन्होंने जब सेंध लगाई तो हमारे मूल निवासी भाई कुछ उनके संपर्क में आए। सबसे पहले उन्होंने चोरी की, फिर उन्होंने हमारे कुल नाम जो थे, हमारे जो कुल नाम थे, हमारे जो गोत्र थे, हमारे जो गोत्र थे, उनको ब्राह्मणों ने चुराया। जैसे एक गोत्र था अत्री, ये अत्री गोत्र जाटों में भी है और ये ब्राह्मणों में भी है, तो ब्राह्मणों ने ये गोत्र हमसे चुराया। फिर एक और गोत्र है भारद्वाज,
ये हरियाणा में ब्राह्मणों में सबसे बड़ा गोत्र है, ये गोत्र भी जाटों में था, ये गोत्र भी ब्राह्मणों ने हमसे लिया, चुराया। और माथुर गोत्र है, ये जाटों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, ये गोत्र भी उन्होंने हमसे चुराया। और इस तरीके से ब्राह्मण ने हमारे गोत्र चुराकर ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी तुम्हारे ही आदमी हैं, हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। उसके बाद ब्राह्मणों ने राखी गढ़ी में जो सबसे ऊंचा टीला था, उसके ऊपर वहां 7 माउंट्स मिले हैं, 7 टीले मिले हैं। सबसे ऊंचे टीले पर ब्राह्मणों ने यज्ञ वेदी तैयार की। ये चीज सिद्ध करती है कि ब्राह्मण राखी गढ़ी में बहुत आखिर में आया है, क्योंकि अगर आखिर में नहीं आया होता तो सबसे ऊंचे टीले पर, सबसे ऊंचे माउंट पर जो है वो यज्ञ वेदी नहीं मिलती, सबसे नीचे वाले माउंट पर यज्ञ वेदी मिलती। अगर ब्राह्मण शुरुआत में आया होता तो